हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तूने तो मुझे भी भुला दिया, मैं क्या बोलती हूँ। यही अपना इंट्रो भूल गया है तो मैं कर देता हूँ इसका इंट्रो नया वाला। हेलो गाइस, आपका इस व्लॉग में स्वागत है। आप देख रहे हैं श्रेया व्लॉग्स। मैं तो अपना नाम ही नहीं लेती, मैं बोलती हूँ हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज के दिन की शुरुआत ऐसे ऐसे और जो भी है। अच्छा, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय चैनल क्या बोलते हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइज आइस आइश। गाइस को बोल दिया आइज। भाई साहब क्या ब्लॉगर हूँ भाई। लो बाकी आप ही कंटिन्यू करो। इसको विजिबिलिटी से मतलब है और मेरे को इससे मतलब है कि ये काले दिख रहे हैं इसमें। तो मेरा भाई गाइस पूजा पूजा अब बोलो हंसो। पूजा है। गाइस मेरा भाई जो है वो पूजा कर रहा है। एक सेकंड रुकना, ये ठीक कर दो। हाँ गाइस, तो मेरा भाई जो है ना वो पूजा कर रहा है और मैं मेरे हाथ में दे दिया इसने कैमरा की ब्लॉग शूट करो। वो भी मेरा ही है। ओ मुझे आइस पे कुछ हो गया, मेरी मेरी आइस पे कुछ हो गया क्या हुआ? यार। काटा किसी चीज़ ने, देखना क्या हो वो गया। बात तो बड़ी है। पंखा नहीं करना यार। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है वैसे। तो मैं गैस नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे किस चीज़ ने काटा, बट मुझे किसी चीज़ ने काटा और यहाँ पे ना अजीब सी जलन सी हो रही है। पता नहीं क्या सीन है ना, अजीब सा। पता नहीं क्या होता रहता है, कुछ भी होता रहता है यहाँ पे। अभी कुछ देर पहले मेरी आइज़ ठीक थी, अभी कुछ हुआ है मेरी आइज़ को। मैं रूम पे बैठे बैठे बोर हो गई थी, मेरा भाई भी बोर हो गया था और मेरे भाई का जो था वो एग्ज़ाम था। तो मेरा भाई जैसे कॉलेज से आया तो इसने एकदम से बोला कि मतलब मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा, उसके बाद बाहर चलेंगे। तो फिर हम बाहर गए थे। हम बस गाड़ी उठा के चले गए थे ताकि हमारा मूड फ्रेश हो सके। अजीब सा हो गया था गाइस, रूम पे रह के ना बहुत मुश्किल होता है। एक रूम में एक जगह पे इतना पूरा दिन बैठे रहना और काम करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसा बहुत ही कम हो पाता है कि हम इधर उधर बाहर जा पाते हैं और आउटिंग पे चले जाते हैं, जैसे तो रोज़ नहीं हो पाती एक चीज़। तो इसीलिए हम बाहर गए थे, फिर उसके बाद वापस आए और हमने भी वो पिया, दूध पिया अपना, कॉफ़ी पी। तो फिर टेस्ट अच्छा करने के लिए हमने कॉफ़ी पी ली। फिर उसके बाद अभी मेरा भाई पूजा कर रहा है। मैंने शेड्यूल बता दिया आपको। और कल मैं शॉप पे गई थी तो वहाँ से मैं 1 kg अनार लाई और मुझे लगा कि वो डील काफ़ी अच्छी है, 100 के 1 kg मिल रहे थे। तो मैंने सोचा कि ले लेती हूँ, अच्छे होंगे। फिर जैसे ही मैं मतलब कल नहीं काटा था मैंने वो अनार और आज काटा ना मैंने वो, और उसमें से कीड़े निकले। उसमें से कीड़े निकले, बट उस कीड़े ने तो कैसे काट लेना मेरे को यहाँ पे, वो नहीं काट सकता क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट सा कीड़ा था, अजीब सा था। बट फेंका मैंने अनार बाहर। फिर अब एक अनार बचा है, वो 50-50 है कि उसके अंदर कीड़ा होगा कि नहीं होगा। बाकी आधा किलो तो ऐसे चला गया गाइस। ये भी एक दुख है, हम दुकान वाले को नहीं बोल सकते कि आपके अनार में ऐसे कीड़ा निकला। वो तो ऐसे ही चीज़ कहेंगे कि हम थोड़ा घुसे थे इसके अंदर, हमें क्या पता। तो गाइज़ आज मैंने किया है हेड वॉश और आप देख ही सकते हो स्कैल्प अभी बिल्कुल साफ़ लग रही है मेरी। लेकिन 2 दिन के बाद ये डैंड्रफ से भर जाएगी, आई डोंट नो कैसे होता है। लेकिन आज भी मैंने अपनी स्कैल्प में वो असेंशियल ऑयल और कोकोनट ऑयल का मसाज किया है ऐसे ऑयल से। तो आई होप कि ये मतलब सही हो जाए मेरी स्कैल्प और बाल भी बहुत ज़्यादा झड़े मेरे। एक तो अगर मैं हेड वॉश करूँ ना तो बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं मेरे, ऊपर से मतलब डैंड्रफ भी हो जाता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं हेड वॉश में। लेकिन अगर मैं हेड वॉश ना करूँ तो बहुत ज़्यादा इचिंग होती है स्कैल्प में, तो वो सही नहीं है। और हेयर तो मेरी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत थिन हो गए हैं हेयर मेरे। तो मैं चाहती हूँ कि इनका वॉल्यूम अच्छा रहे, इसीलिए मैं कोकोनट ऑयल और एसेंशियल ऑयल जो टी ट्री ऑयल है उसकी मसाज करती हूँ अपने हेड पे। उसी की मसाज करती हूँ अपने हेड पे। तो आई थिंक सो कि उससे ठीक हो जाएगा। और जैसे मैं स्कैल्प की देखभाल करती हूँ ना, तो उसके तुरंत बाद ही मेरी जो स्किन की कंडीशन है वो ख़राब होने लगती है। आई डोंट नो ये कैसे होता है, अगर मैं स्किन की देखभाल करूँ तो स्कैल्प ख़राब हो जाती है। तो ये चीज़ें मेरी लाइफ में होती रहती है गाइस, सो डोंट माइंड। ऐसा होता रहता है, ऐसा हर किसी के साथ होता होगा, आई डोंट नो, बट आई रियली एक्सेप्ट दिस थिंग। और मैं सोच रही थी कि मैं लंच के लिए कुछ बनाऊं, लेकिन लंच के लिए गाइस यहाँ शॉप पे ना सब्जियाँ आती नहीं हैं और हम काफ़ी दिनों से मतलब दाल ही खाए जा रहे हैं। कभी चने की दाल, कभी धुली दाल, कभी साबुत मूंगी, कभी कुछ किस चीज़ की दाल।
अब इतनी दाल खा खा के ना, और दाल के साथ ना चावल ही अच्छे लगते हैं खाने में। चपाती मेरे से खाई नहीं जाती, ना मेरे भाई से खाई जाती है, तो हम रोज़ सोचते हैं कि आज हम क्या खाएंगे, क्या बनाएंगे। किसी दिन हम लौकी और कद्दू की सब्ज़ी बना देते हैं, लेकिन रोज़ रोज़ वो भी नहीं खाया जाता। तो कल हमने इसीलिए मैगी खाई पास्ता डाल के, और सॉस ख़त्म हो गया था, इसलिए फिर मुझे मार्केट जाना पड़ा सॉस लाने के लिए। तो ऐसी कंडीशन है यहाँ की, और यहाँ के वेदर की कंडीशन भी काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी थी, लेकिन अब दोबारा यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बारिश आने वाली है। आई होप वैसी बारिशें ना हो जैसे कि प्रीवियस टाइम हुई थी, उससे तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, ना लाइट थी ना पानी था, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई उस चीज़ से। और देखती हूँ मैं कि क्या बनाऊँ अभी भी मैं सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ मैं, तो देखती हूँ मैं। और मेरा भाई भी यहाँ बैठा हुआ है क्योंकि इसको एडिट करना है अपना व्लॉग, और ये व्लॉग एडिट कर रहा है, तो मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करूँगी। और मुझे मार्केट भी जाना था गाइस, क्योंकि मुझे ना पेपर वर्क का काम था, तो मुझे वो फिनिश करना था। और मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं ना बालों को सुखा लेती हूँ, क्योंकि बालों को बिना सुखाए ना ये बस ऐसे रहेंगे, और जैसे मैं रोड पे जाऊँगी ना तो वहाँ पे बहुत धूल मिट्टी होती है, तो वो फिर से बालों पे आ जाएगी, तो धोने का कोई मतलब नहीं हुआ बालों को। तो इसलिए मैं हेयर ड्रायर यूज़ भी नहीं कर रही, क्योंकि हेयर ड्रायर से मेरे बाल जो है वो टूट जाते हैं, उनकी नरिशमेंट चली जाती है, इसीलिए मैं यूज़ नहीं कर रही हेयर ड्रायर। और बाहर भी नहीं जा रही, क्योंकि बाहर मौसम जो है वो काफ़ी क्लाउडी सा है, तो बाहर हवा भी नहीं चल रही है, ना ही धूप है, तो फिर मैं सोच रही हूँ कि यहीं पर ठीक हूँ मैं। और मुझे अपनी ना ये जो स्किन की हालत है थोड़ी ठीक नहीं लग रही, तो मैं इसके लिए भी क्रीम ले लूँगी एक, जिससे मेरी ये जो रेडनेस हो रही है ना फेस पे ये चली जाए। और मुझे खारिश भी हो रही है, पता नहीं किस चीज़ से हुई है, आई डोंट नो। कभी मुझे कुछ यहाँ पे काट जाता है, कभी कुछ हो जाता है, ये पता नहीं क्या हो रहा है। बाकी यहाँ जैसे खारिश हो रही थी मुझे पहले, अब यहाँ जैसे हो रही है खारिश, तो मुझे आई थिंक कुछ ले लेना चाहिए ऑइंटमेंट इसके लिए। तो मार्केट जाऊँगी तो मैं इसके लिए भी ज़रूर कुछ ना कुछ लूँगी। हाँ मैं लूँगी, ज़रूर लूँगी मैं, इसके लिए कुछ ना कुछ चाहिए होगा मुझे। एंड ऑब्वियसली मैं रिज़ल्ट भी देखूंगी कि रिज़ल्ट भी कुछ हो रहा है उससे कि नहीं, क्योंकि अभी मेरी स्किन ऐसी है, फिर उसको लगाने के बाद मैं फिर से चेक करूँगी कि कैसी हो रही है मेरी स्किन। मेरी स्किन पे एलर्जेंस अट्रैक्ट हो रहे हैं, और मुझे क्लोथ वॉशिंग भी करनी है, तो मैं वो कर लेती हूँ पहले, और उसके बाद मैं खाना बनाने की प्रैक्टिस और उसके बाद मैं खाना बनाने की तैयारी करती हूँ, और फिर देखती हूँ मैं जाने का। मुझे शाम नहीं करनी, क्योंकि शाम हो जाती है आते आते, और फिर मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, तो मुझे जल्दी जाना होगा उसके लिए। और 2-3 दिन से अभी मेरा व्लॉग नहीं आया, मैं व्लॉग ज़रूर अपलोड करूँगी, लेकिन तब तक मैंने ऐसे नहीं रखा है खाली, मैंने शॉर्ट्स भी अपलोड किए हैं। आई होप आप लोगों ने मेरे शॉर्ट्स देखे होंगे, अगर देखे होंगे तो प्लीज़ आप अपना कमेंट में रिव्यू बता सकते हैं कि आपको मेरे शॉर्ट्स कैसे लगे। बेसिकली अभी मैं एक्टिंग पे डाल रही हूँ शॉर्ट्स, और म्यूज़िक पे अभी मैंने इतने डाले नहीं हैं, एक्टिंग के शॉर्ट्स डाले हैं मैंने, वो चेक कर लेना और मुझे बताना कि आपको कैसे लगे, और मैं अभी उसी पे वर्क कर रही हूँ, ठीक है।